तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं आपको एवं आपके परिवार को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने कल देखा था मायोपिया हम डिफेक्ट पे आ गए थे, ठीक है। उसके करेक्शन भी देख लिए थे मायोपिया के। मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। ताकि पास का, इसका मतलब क्या हुआ कि पास का क्लियर दिखाई देता है बिना किसी स्ट्रेस के, ठीक है। और जो दूर का रहता है, दूर का जो फार पॉइंट रहता है वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मायोपिया, ठीक है। तो द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया पर्सन 80 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। देखो ये हमको देखना है, हमको सिर्फ समझना है, यहाँ पे अपने को पावर पता करनी है, ठीक है। तो नेचर, कौन सा नेचर मतलब कौन सा लेंस, स्पेक्टेकल्स जो लगाएंगे आगे हम, जो हमने कल पढ़ा था वो, उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे और सेकेंड पावर कितनी होगी उसकी, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात बोली उसने, मायोपिया। और कल हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मायोपिया जब जब आएगा तब हमने क्या करा था। मायोपिया में क्या दिक्कत हो रही थी, मायोपिया में हो रही थी कि पहले ही रेटिना से पहले ही मीटअप कर रही थी, ठीक है। रेटिना से पहले ही मीटअप कर रही थी लाइट रेज, ठीक। तो मतलब क्या कि यहाँ जो ये कन्वर्ज लेंस है इसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस आता है। हमारी आई लेंस कौन सी रहती है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग। तो जो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उस कॉन्वेक्स लेंस की उतनी ज्यादा पावर होगी, ठीक है। तो मतलब इसकी पावर ज्यादा हो रही है, क्यों, क्योंकि हमको मीटअप करवाना रेटिना पे। क्यों रेटिना पे करवाना है, क्योंकि हमको पता है कि रेटिना पे जब तक मीटअप नहीं होगी लाइट रेज तब तक हमको इमेज नहीं दिखाई देगी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की। तो हमारा मोटिव क्या था कि भैया रेटिना पे करना चाहिए। तो ये किस कारण यहां पे कर दी है, इसकी पावर बढ़ गई, ठीक है, इसकी पावर बढ़ गई है। तो हमको क्या करना था, इसकी पावर को कम करना था, इसकी पावर को हमको कम करना था। तो हमने किसका यूज करा, इसके उल्टे। जैसे इसका क्या नेचर है, इसका नेचर है कन्वर्जिंग, तो हम कौन से लेंस का यूज कर लेंगे, डाइवर्जिंग लेंस का। अगर मानो इसका हमको पावर बढ़ाना था, अगर हमको इसका पावर और बढ़ाना रहता तो हम किसका यूज करते हैं, इसी का, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्टिकल्स आगे लगा देते, तो वो कुछ कन्वर्ट कर देता और कुछ ये कन्वर्ट कर देता, तो वो सही हो जाता। बाकी यहां पे तो पहले से इसकी पावर ज्यादा है, तो हमको इसकी पावर कम करनी है। तो किसकी मदद लेंगे हम, कॉनकेव लेंस की, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो हमने कल यहां पे ऐसा कॉनकेव लेंस लगा दिया था, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं ये न्यूमेरिकल में वो क्या बोलना चाह रहा है, वो चीज को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये फार पॉइंट हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो इस चीज को बस अपने को समझना है कि हमको फोकल लेंथ निकालते आ जाती है 1/, हमको पता ही है लेंस का फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो v और u को समझना है, क्योंकि f तो हमको फाइंड ही करना है। v और u को ध्यान से समझना। मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कल बोला था कि ये लाइट रे ऐसी आई, ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी यहां से, ये स्पेक्टेकल से। तो ये यहां पे हमको मिला था क्या, एक फार पॉइंट मिल गया था, ठीक है। यहां पहले क्या था, नॉर्मल आंख के लिए फार पॉइंट क्या हो गया था, इन्फिनिटी, ठीक है। बाकी अब ये इन्फिनिटी को तो क्लियरली देख नहीं पा रहा है, तो उसकी एक इमेज बन जाएगी कहां पे, ये पॉइंट एफ पे, जिसको हम बोलते हैं फार पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट की यहां पे इमेज बनती है कहां पे, रेटिना पे परफेक्ट इमेज बनेगी आफ्टर यूजिंग दिस स्पेक्टेकल्स, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव स्पेक्टेकल्स को यूज करने के बाद, ठीक। तो ये एफ क्या होगा, ये इमेज है। हमने क्या नॉर्मल आई के लिए क्या पढ़ा था कि जो इमेज की डिस्टेंस रहेगी वो लेंस से रेटिना तक रहेगी, पर नहीं, अब जो डिफेक्ट है, अब हमने क्या किया कि यहां पहले ही बाहर इमेज बन गई थी, ठीक है। वो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज ये एफ पॉइंट पे बन चुकी है, ठीक है। तो हमको इमेज की डिस्टेंस कौन सी लेना है और किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं हम, हमारे आई लेंस की रिस्पेक्ट में। तो आई लेंस के रिस्पेक्ट में हमको क्या मिलेगा कि इतनी ये डिस्टेंस हम लेंगे, इमेज की डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस ये लेंगे। और एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां रखा, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे ही रखा है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। गलती से भी ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस मत ले लेना, ठीक है। यही गलती हो सकती है कि ऑब्जेक्ट की आप ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की नहीं आएगी, ये डिस्टेंस आएगी आपकी
अपनी इसकी इमेज की, ठीक है। और ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। बात क्लियर हो गई। तो अब देख लो, ये हुआ आपका लेंस, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो इधर नेगेटिव, ठीक है, और इधर पॉजिटिव, ठीक। तो अपने को क्या करना है पीछे का, तो देख लो अब v क्या हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। और u क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी है, ठीक है। ओके, अब v और u पता है हमको, f निकालना है तो 1/f 1/-80 -1/- इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है। तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 होता है 1/इन्फिनिटी, याद रखना, ठीक है। इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 1/0, या 0 की वैल्यू कितनी होगी 1/इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया 0 आपका। बचा कितना -80, मतलब f बराबर कितना आया -80 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ, ये स्मॉल एफ है, ठीक है, जिसको हम फोकस बोलते हैं और या फिर फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और मतलब क्या, और फार पॉइंट भी हमको कहाँ मिला 80 सेंटीमीटर पे ही मिला। तो मतलब क्या है कि फार पॉइंट और फोकल लेंथ सेम हो गया, ठीक। अब हमको एफ पता चल गया, मतलब फोकल लेंथ पता चल गया, तो अब हम पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। पावर क्या होता है 1/f, बस f इन मीटर। f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो कुछ नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 80 सेंटीमीटर को पहले सिर्फ मीटर में करते हैं हम। तो 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/100 मीटर। बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये गया 0.8 मीटर, ठीक है, 0.8 मीटर। किसको 80 सेंटीमीटर को 0.8 मीटर बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई है। चलिए, तो ये हुआ हमको मीटर में। तो अब रख दो यहाँ पे क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो 1/f मतलब f कितना आ गया हमारा 0.8 मीटर, ठीक है, 0.8। तो ये हमारी डायोप्टर में आ जाएगी, तो 10/8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा नहीं 1.2 के लगभग आएगा, ठीक है। 1.2 है, हाँ, ठीक है। 1.2 डायोप्टर, 1.2 डायोप्टर बट इन -1.2 डायोप्टर। क्यों, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ माइनस में है, तो पावर भी हमारी माइनस में ही आएगी। तो हमारा आंसर आएगा, पावर आ जाएगी -1.2 डायोप्टर। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारा तो ये पावर पता लगे अभी हमने, बाकी हमको अभी नेचर नहीं पता चला, ठीक है। तो नेचर एक बात तो यहां से हमको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि भैया मायोपिया दिया है, तो मायोपिया में हम लगाते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हमने देखा था कि वो पॉजिटिव रहता है नेचर उसका, या नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से हमने उसको देखा था वहां पे, कहां पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो देखो कैसे होता है कि जिसका फोकस, ठीक है, पावर नेगेटिव आने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में रहती है। एक तो कॉनकेव हुआ, ठीक है, ये कॉनकेव हुआ। तो अब होता क्या, ये लाइट रे ये डाइवर्ज हो गई, ये लाइट रे ये डाइवर्ज हो गई। तो हमने ये देखा था कि जहां मीटअप करेगी वहां फोकस मिलेगा, ठीक है, जहां मीटअप करेगी वहां पे फोकस मिलेगा। तो ये किधर है, लेंस के इस साइड है, मतलब नेगेटिव में। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या देखा था हमने, ऐसा, ठीक है। और जहां मीटअप करी थी वहां फोकस मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिलता है। किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के, और कॉनकेव लेंस के केस में नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन से हम बता सकते हैं, और ये मायोपिया पढ़ के बता सकते हैं कि ये नेचर जो है लेंस का वो होता है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लेंगे, यूज करेंगे कॉनकेव लेंस का स्पेक्टिकल हमको यूज करना है। और पावर ऑफ लेंस हमारी आ गई 1.2, माइनस मत भूलना, माइनस या फिर नेगेटिव 1.2 डायोप्टर। बात समझ में आ गई। तो ये हुई हमारी न्यूमेरिकल की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया की ओर। चलिए, तो बढ़ जाते हैं आगे। चलिए, तो देख लेते हैं अब थोड़ा सा। देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या था, मैंने बताया था आपको, लॉन्ग साइटेडनेस या फिर बोल सकते हैं फार साइटेडनेस, मतलब दूर का, ठीक है, दूर का अच्छे से दिखता है। साइटेडनेस का हमने बताया था, जो दृष्टि होती है, ठीक है, जो विजन होता है उसको साइटेडनेस बोलते हैं। तो दूर का आपको क्लियरली दिख रहा है बिना किसी स्ट्रेस के, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट जो रहते हैं उसको देखने में आपको दिक्कत जाती है। तो मैंने एक नॉर्मल आई के लिए बात किया था कि दूर का इन्फिनिटी रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, फार पॉइंट क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा नॉर्मल आई के लिए, और नियर पॉइंट क्या रहेगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या, वो तो हमने देख लिया, फार पॉइंट वाला मतलब इन्फिनिटी पे हमको नहीं दिख रहा था तो हमने उसको शिफ्ट किया
ठीक है, वो केस था हमारा मायोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में हम किसको छेड़ेंगे? नियर पॉइंट को। क्यों? क्योंकि इसमें पास का नहीं दिख रहा है, तो अब नियर पॉइंट को छेड़ना पड़ेगा। तो किस हिसाब से छेड़ेंगे हम इसमें कि नियर पॉइंट को, देखो नियर पॉइंट को और कम करोगे अगर 25 सेंटीमीटर से, मतलब 25 सेंटीमीटर पे ही अगर नहीं दिख रहा है उसको, तो इसको और कम करने से तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। मतलब 25 सेंटीमीटर के पास तो नेचुरल आंख जो बनी है उसकी पास कैपेसिटी नहीं है कि वो 25 सेंटीमीटर के पास के भी ऑब्जेक्ट को वो देख सके, ये बात ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट किधर करेंगे? 25 से अबव, 25 से अबव इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? पहली बात देखो इसमें हो क्या रहा है, ये जो हाइपरमेट्रोपिया है तो इसमें जो पास का ऑब्जेक्ट है वो दिख क्यों नहीं रहा है? तो देखो दो केस हो सकते हैं, या तो ये जो बॉल है इसका साइज छोटा है ताकि ये लाइट रेज पीछे मीटअप कर रही है, ठीक है, या तो ये बॉल का साइज छोटा हो गया इसलिए। और सेकंड केस जो कि हमको काम का जो हमारे लिए वो ये है कि हमने पढ़ा था कि ये जो क्या है, हमारी आई लेंस कौन सी होती है? कन्वर्ज लेंस होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है, या फिर कॉन्वेक्स बोल सकते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कन्वर्ज करना। तो कन्वर्ज करना मतलब क्या? जो जितनी ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगी उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी, ये बात से आप सहमत हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये परफेक्ट कन्वर्ज हमको कहां पे होना चाहिए? रेटिना पे होना चाहिए, ये रेटिना, बाकी ये किधर हो रही? रेटिना से पीछे। मतलब क्या कि इसकी हमको पावर बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि हमको पहले ही कन्वर्ज करना है, मतलब ज्यादा पावर चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसकी अभी पावर कम है इसलिए यहां पे ये मीटअप कर रही है, इसकी पावर बढ़ा देंगे तो यहां पे ये मीटअप कर जाएगी। और मैंने आपको बताया था, बड़े अच्छे से बताया था कि जो मोटी लेंस रहती है, मोटी लेंस जो रहती है उसकी पावर ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू पतली लेंस। तो इसमें हम, अब ये तो नेचुरल आई है, मतलब नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, अब इसमें तो ले जाके आप जोड़ नहीं सकते हो, तो बाहर आप स्पेक्टेकल का यूज करोगे। पर स्पेक्टेकल कैसा यूज करोगे? उसी नेचर का। अगर पावर बढ़ानी है तो सेम नेचर का करोगे यूज, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ज करता है और हमको कन्वर्जिंग पावर और बढ़ानी है तो हम किसका यूज करेंगे? जो कि कन्वर्जिंग नेचर का हो। तो कौन सा स्पेक्टेकल यूज करेंगे हम? कॉन्वेक्स स्पेक्टेकल ही यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। और हमने वहां पे क्या किया था? मायोपिया में हमको पावर को घटाना था, तो हमने वहां पे अपोजिट नेचर वाले लेंस का यूज किया था। जैसे हमको कन्वर्जिंग पावर को घटाना था तो हम वहां पे डाइवर्जिंग लेंस का यूज किया हमने वहां पे उस पावर को घटाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम यूज कर लेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हो क्या रहा है, देखो वो चीज हमको देखना है, ठीक है। मतलब ये नियर पॉइंट इसका है, ठीक है। अब इसको ही हमको शिफ्ट करना है। इसकी डिस्टेंस हमारे पास थी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से इसको हम शिफ्ट करने वाले हैं किसकी मदद से? कॉन्वेक्स लेंस की मदद से। तो हमने लगाया कॉन्वेक्स लेंस। हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट एन पे रखा हुआ। अब यहां से लाइट रे आई, ठीक है, पर इसने क्या करा, ये कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज बनाई। किसकी बनी इमेज? इस ऑब्जेक्ट की। कहां पे बनी? पीछे इस साइड के, इस डिस्टेंस पे, ठीक है, जिसको हमने एंडेस से उसको रिप्रेजेंट किया। तो बात समझ में आ रही है। तो ये हमने क्या देखने को मिला हमको कि हमने शिफ्ट किया, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसकी एक इमेज बनाई। कहां पे? थोड़ी दूरी पे, ताकि वो इमेज जाके हमारी परफेक्ट रेटिना पे मीटअप कर सके और हमको इमेज क्लियरली दिखाई दे सके, क्योंकि हमको रेटिना पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, हमारी रेटिना पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमको इमेज जो हमारी रेज है उनको मीटअप करवाना जरूरी है रेटिना पे। तो हमने ये लगाया, यहां से लाइट रह गई ऑब्जेक्ट से, उसकी एक इमेज बनी। किसने? कॉन्वेक्स लेंस ने। और वही कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज थी उससे लाइट रेज आई और बना दिया, यहाँ पे मीटअप कर दिया और हमको वही वाली इमेज यहाँ पे दिख गई है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई हो है। क्या करा था हमने? मायोपिया में क्या किया था? जो कि मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, मतलब पास का आपको क्लियर दिख रहा है उसमें, ठीक है, उसमें पास का क्लियर दिखता है, बाकी दूर का नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो हमने वहां पे इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को लेके शिफ्ट किया हमारी ओर, ठीक है। और हमने हाइपरमेट्रोपिया में क्या किया? हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जो कि लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस, मतलब दूर का क्लियरली दिखाई देता है। तो यहां पे हमने क्या किया? जो पास का रहता है, दूर का इंफिनिटी रखेंगे, वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, पर इसमें पास का नहीं दिखता है। पास का
पास का क्लियरली नहीं दिखता है, ठीक है। तो पास का जो पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, अब इसको थोड़ा सा दूर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वो क्लियरली इमेज बना सके किस पे, रेटिना पे। तो इसको याद करने के लिए बताऊं मैं कैसे याद करना है। जैसे यहाँ पे हमको पता चला हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या, कि पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखेगा मतलब ये पास में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये पीछे इमेज बन जाएगी। तो ये डिफेक्ट को इस तरीके से याद रख सकते हो कि फिर यहां से आप हर चीज सोच सकते हो कि यार हाँ ये कॉन्वेक्स लेंस पीछे बन रही है, मतलब इसकी पावर कम, इसकी पावर बढ़ाना है, मतलब कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से फ्रेम बन जाएगी दिमाग में। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि हाँ हाइपरमेट्रोपिया की बात हो रही है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या, कि पास के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम। ये देखो या तो क्वेश्चन में हाइपरमेट्रोपिया बोल दे या फिर बोल दे आपको कि पास की ये लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, या फिर बोल दे कि आपको पास की चीजों को देखने में आपको दिक्कत जा रही है। तो उन सब बातों से आपको क्या समझ में आएगा, इन सभी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पास के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो पास के ऑब्जेक्ट से क्या होता है, पास रहेगा तो लाइट रेज पीछे बनेगी। समझ में आ रहा, मतलब एक जनरल सा एक कॉन्सेप्ट आपको, मतलब खुद को अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप याद करने के लिए इस चीज को सोच सकते हो कि पास में ऑब्जेक्ट रहेगा तो आंख के पीछे बनेगी क्या, इमेज। तो वो गड़बड़ हो रही है, फिर उसको आप हर चीज से आपको समझ में आ जाएगा। पावर कम करना, पावर इसकी बढ़ानी है तो पावर बढ़ाने के लिए इसका यूज कर लेंगे और फार पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। उन मायोपिया में मायोपिया, ठीक है, मम्मी का है मायोपिया, दूर है, ठीक है। तो मतलब दूर का ऑब्जेक्ट हमको ब्लर दिख रहा है, दूर का नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। मायोपिया में वो रहता है जहां पे दूर का ऑब्जेक्ट हमको दिख नहीं पाता है। दूर का ऑब्जेक्ट अगर दिखने ना, मतलब दूर से लाइट आ रही है और हमारी रेटिना के आगे ही मिल जाती है, थक जाती है, वो आगे ही मिल जाती है। इस तरीके से याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो उसको आपको पीछे करना है, मतलब क्या हो रहा है, आगे मिल रही है, आगे मिल रही है मतलब पावर ज्यादा है किसकी, आई लेंस की। अब हमको क्या करना है, उसकी पावर को कम करना है। तो हम वहां पे कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, डाइवर्ज लेंस का यूज करेंगे, तो ताकि उसकी हम पावर को कम कर सकें, ठीक है। और उस वो जो लाइट रेज है उसको मीटअप करवा सके कहां पे, रेटिना पे, ताकि हमें उसकी क्लियर इमेज दिख सके, ठीक है। बात समझ में आ गई है। चलिए, तो ये हुआ हमारा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसको हमने, इसके डिफेक्ट को कैसे क्लियर किया है, ठीक है, उसको भी हमने देख लिया, करेक्शन देख लिया डिफेक्ट का। ये हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर पर है, नियर पॉइंट हमारा, ठीक। व्हाट इज द नेचर ऑफ पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया जैसे ही बोला तो आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास का क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे पास का नहीं दिखाई दे रहा है। तो पास का नहीं दिखाई दे रहा मतलब मैंने आपको अभी याद करने की ट्रिक बताई थी कि पास का नहीं दिखाई मतलब पास में ऑब्जेक्ट है, पास के ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई और लाइट रे पीछे मिल गई, कहां, आंख के पीछे चले गई, क्योंकि वो पास में था। अगर दूर का ऑब्जेक्ट रहता वो नहीं दिखता, तो दूर से ऑब्जेक्ट लाइट रे आई, थक गई और आंख के आगे ही मिल गई, मतलब रेटिना के आगे ही मीटअप कर गई। मतलब समझ में आ रहा, आंख के अंदर रेटिना के आगे, और यहां पे पास में ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे आई और रेटिना के पीछे मीटअप कर रही है। तो मतलब क्या हो रहा है कि पावर कम हो रही है। क्या है, पावर कम हो रही है। सिर्फ ये अभी तक का जो मैंने बताया ये याद करने का था, ठीक है, याद करने का तरीका। अब रियल बात करें तो क्या हो रहा होगा कि वो लेंस की जो है वो पावर जो है वो कम है, कन्वर्जिंग पावर कम है। क्यों, क्योंकि पीछे मिला रहा है, हमको कहां मिलना चाहिए, आगे ही मीटअप करना चाहिए। तो पावर बढ़ानी पड़ेगी। पावर बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। एक अपने इस तरीके से अपन ने इसका आंसर दिया। पहली बात, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से आप बोल सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस का आप यूज करोगे, ठीक है। सेकेंड, कोई रटने वाले बच्चे रहते हैं तो वो डायरेक्ट रट लेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया की बात करी मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो सेकंड आप ऐसा भी आंसर सोच सकते हो या दे सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब थर्ड, अब अपन पावर के थ्रू बताएंगे कि कौन सा लेंस है, ठीक है। मतलब दो तरीके आपको बता दिए कॉन्वेक्स लेंस बताने के, ठीक है। नेचर की बात करें अगर हो तो नेचर में आप दो तरीके से बता सकते हो। अब तीसरा तरीका देखते हैं, पहले पावर निकालनी पड़ेगी। पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो पावर की बात करते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर होता है 1/f इन मीटर, ठीक है। तो अपने को 1/f मतलब f निकालना पड़ेगा। f के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f 1/v माइनस 1/u। अब v और u को यहाँ पे भी समझना, तो f तो हमको फाइंड ही करना है। अब v
V और U, यहाँ पे नियर पॉइंट जो है वो है 1 मीटर। तो ये जो नियर पॉइंट है ना, ये इमेज की डिस्टेंस है। एक बात फिर से ध्यान रखना, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर रखा ही है, पर इमेज जो बन रही है वो बन रही है 1 मीटर बोल सकते हो या फिर 100 सेंटीमीटर पर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ ही गई होगी मेरे हिसाब से। ये चीज हमने वहां पे क्या देखा था, मायोपिया के केस में, वहां पे भी हमने ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे ऑब्जेक्ट का हमको पता है कि मायोपिया आंख के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, और हमारा जो ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया है इसके लिए जो नियर पॉइंट रहता है, मतलब नॉर्मल आई के लिए क्या रहता है, इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर। ये तो हमको रखना ही है, ठीक है। अब हम अगर नियर पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो मतलब ऑब्जेक्ट तो हमारा 25 सेंटीमीटर पे रखा है, पर हमने इमेज को दूर रख दिया। अगर अब हम फार पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे ही रखा है, पर हमने इमेज को शिफ्ट कर दिया पास में, ठीक है। इस तरीके से इसको समझना है। तो ये तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, ये किसकी डिस्टेंस है, यू की, ठीक है। पर वो भी माइनस में। क्यों माइनस में? देखो ये यहाँ पे आपने लगाया कॉन्वेक्स लेंस, ये आपकी आंख, ठीक है, और यहाँ पे आपकी आंख का ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इधर रहेगा, तो यहाँ पे नियर पॉइंट मिला था ना आपको, तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ये नेगेटिव में रहेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट आपका यहीं पे रखा हुआ था पहले भी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, ये आपको पीछे मीटअप कर गई, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट और ये आपका एंड डैश, ठीक है, ये शिफ्टेड पॉइंट, ठीक। तो ये भी आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक। तो दोनों ही नेगेटिव में आ रहा है। तो चलिए ले लेते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1 किसका आएगा, u आएगा ना, v आएगा, तो v आएगा 100। तो 1/-100 माइनस 1/-25। बात क्लियर हो गई? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल्स टू -1/100 प्लस 1/25। बात समझ में आ गई होगी। 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड किसमें, इसमें, या फिर एलसीएम ले लो, कुछ भी कर लो। 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 25 चौक 100 हो जाता है, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है। तो 1/f 1/100 प्लस 4/100। बात समझ में आ गई है, ठीक है। 100 लिया एलसीएम, 100 और ऊपर हो जाएगा 5। बात समझ में आ गई। 1/f की वैल्यू आई, उल्टा कर दो तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100/5। तो 5 2 10 20, ठीक है। तो f आया आपका 20 सेंटीमीटर। याद रखना, यूनिट ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर से स्टार्ट अगर किया है तो अपना ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे ये अपना गलत आया थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस भी तो था, माइनस भूल गए ना, ये माइनस था, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा 4 - 1 3 और 100/3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। गड़बड़ हो गई है, और यहाँ पे आएगा 3 3 = 9 1 3 3 = 9.3, ठीक है। 33.3 वो तो पॉजिटिव का ही आएगा, तो ठीक है। आंसर यहाँ पे चेंज हो रहा है। फोकल लेंथ आ रही है हमारी 33.3। समझ में आ गई बात? 33.3 हमारी फोकल लेंथ आई, ठीक है। ये सेंटीमीटर में। अब इसको अगर मीटर में करना हो तो कितना आएगा, 0.3 मीटर। किसकी आ गई, ये हमारी फोकल लेंथ आ गई मीटर में। बात समझ में आ गई? अब अगर पावर निकालना हो तो क्या, फोकल लेंथ इन मीटर, 1 फोकल लेंथ इन मीटर, मतलब 1/0.3, मतलब 10/3 बोल सकते हैं इसको अपन, मतलब पॉइंट नहीं बोल सकते। 3 3 = 9, ठीक है। फिर 1 बचेगा, तो 3 3 = 9, मतलब 3.3 डायोप्टर की पावर आई। क्या आई? 3.3 डायोप्टर की पावर आ गई हमारी, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? तो इतनी पावर आई, मतलब ये क्या, पॉजिटिव में ही, पॉजिटिव 3.3 डायोप्टर की पावर आई आपकी। ये बात आपको क्लियर है? तो अब हम 2 तरीके तो बता दिए थे हमने लेंस को पहचानने के, नेचर पहचानने का। अब एक ये वाला तरीका कि पॉजिटिव मतलब क्या, कि हमने देखा था रिफ्लेक्शन में कि लेंस जब पढ़े थे कि ये मतलब ये ऐसा मीटअप करवाता है, मतलब पॉजिटिव फोकस, मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, मतलब पावर भी पॉजिटिव। तो पावर अगर पॉजिटिव आ गई है मतलब क्या, कि ये एक ऐसा लेंस है जो कि पॉजिटिव में अपनी फोकल लेंथ बनाता है। जैसे अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये क्या करता है, ऐसा डाइवर्ज करवा देता है, और ये इस तरीके से मीटअप करती है, मतलब फोकस नेगेटिव में आता
है, लेंस के पीछे बनता है, और यहाँ पे लेंस से आगे बन रहा है, मतलब पॉजिटिव में है, मतलब पावर भी पॉजिटिव में है। और अगर पॉजिटिव आ गया तो ये कौन सा लेंस होगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हम स्पेक्टेकल में यूज करेंगे, या फिर कन्वर्जिंग लेंस जो कि हम स्पेक्टेकल में यूज करेंगे। ये हुआ हमारा एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हाइपरमेट्रोपिया। हमने मायोपिया के ऊपर देख लिया, हाइपरमेट्रोपिया के देख लिया। अब हम देखेंगे थोड़ा प्रेसबायोपिया और फिर हम बढ़ेंगे आगे। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मेन थे, ठीक, उस पर क्वेश्चन आने के भी बहुत चांस हैं। बाकी जो प्रेसबायोपिया है और अपना कैटरेक्ट है, ठीक है, ये इनमें कोई ज़्यादा डीप स्टडी है नहीं है। देखो क्या है ये प्रेसबायोपिया, मतलब जिसमें दोनों डिफेक्ट शो हो। क्या होता है, क्यों होता है, ये देखते हैं। ये बुढ़ापे में जब ओल्ड पर्सन के केसेस में देखने को मिलता है, ड्यू टू लेस पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कम हो जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने पढ़ा था कि क्या है, ये बहुत अच्छा टर्म है, इसको आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब वो पावर जिससे, मतलब वो क्षमता, इंसान की वो क्षमता, एक आंख की वो क्षमता कि वो कितने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है और कितने नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। मतलब समझ में आ रही है, मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन मैक्सिमम कितनी हो जाएगी। एक समझदारी की बात है कि मैक्सिमम अगर हमको निकालना हो तो मैक्सिमम कब होगी, मतलब एक नॉर्मल आई जो कि इंफिनिटी तक के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है और नियर बाय 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकती है, तो वो पावर ऑफ अकोमोडेशन सबसे ज्यादा होगी। बाकी बुढ़ापे के साथ साथ पावर ऑफ अकोमोडेशन कम होती है। मतलब क्या कि दूर का ऑब्जेक्ट भी पास में शिफ्ट होने लगता है कि यार इंफिनिटी पे तो देख नहीं पाएंगे, थोड़ा पास पास पास, और पास वाले ऑब्जेक्ट में भी डिफेक्ट आने लगता है कि यार पास वाला ऑब्जेक्ट भी दिख नहीं रहा है, इसको दूर करो, थोड़ा दूर करो। समझ में आ रही बात, मतलब इस तरीके से ये पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म, मतलब कम हो जाती है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद ड्यू टू सिलियरी मसल बिकमिंग वीक, ठीक है। तो सिलियरी मसल का काम क्या था आपको मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से। जो लेंस, आई लेंस रहता है, उसके साइज को जो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू लाइट रेज, ठीक है, वो जो रहती है मसल्स, उनको बोलते हैं सिलरी मसल्स। और वो सिलियरी मसल्स जो रहती है वो वीक हो जाती है, उनका काम करना, मतलब फंक्शनिंग थोड़ी कम हो जाती है बुढ़ापे के साथ साथ। तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर हम वो लेंस, जो आई लेंस रहती है वो मतलब थिक पर्टिकुलरली अच्छे से हो नहीं पाती है, जिसके कारण लाइट रेज प्रॉपर मीटअप नहीं कर पाती रेटिना पे। बात समझ में आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज जो रहती है वो प्रॉपर मीटअप नहीं कर पाती है रेटिना पे, जिसके कारण विजन अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बुढ़ापे में ये भी कारण है, ठीक है, सिलरी मसल्स का। उसके बाद बिकम इनफ्लेक्सिबल, जो हमारी लेंस रहती है, लेंस जो रहती है आई लेंस बिकमिंग इनफ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी चले जाती है। बात समझ में आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या कि आपकी लेंस है, ये लेंस है आपकी, ठीक है, आई लेंस वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जो गॉड गिफ्टेड है वो फ्लेक्सिबल आई लेंस है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी चली जाती है। सेकंड, जो उसको फ्लेक्सिबल, मतलब जो उसको स्ट्रेच और मतलब थिक और थिन बनाता है, वो हमारी सिलेरी मसल, वो भी काम करना कम कर देती है, ठीक है, वो भी कमजोर हो जाती है और पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कम हो जाती है। ये होता है प्रेसबायोपिया, मतलब जब, और प्रेसबायोपिया में दोनों भी डिफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ये सब कारण जो होता है वो प्रेसबायोपिया होता है। और प्रेसबायोपिया में मतलब अगर प्रेसबायोपिया वाला कोई ओल्ड मैन है तो उसको दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब दूर का भी दिखने में दिक्कत है और पास का दिखने में भी दिक्कत है। तो उसके लिए जो हम स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं वो इस टाइप के करते हैं, बाईफोकल स्पेक्टेकल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि ऊपर का जो पोर्शन रहता है, ये जो लाइन के ये ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, ये अपने पापा लोगों के पास होगी, ठीक है, मेरे पापा के पास भी, आप भी देखना होगी घर में, दादाजी पापा जी किसी की तो होगी, जिसमें ये इस टाइप का मिलेगा, ठीक। तो देखो ये हुआ ऊपर का जो रहता है वो दूर का जो दूर से जो ऑब्जेक्ट लाइट रेज आ रही है उनको देखने के लिए, मतलब कौन सा दूर का डिफेक्ट कौन सा होता है, मायोपिया या फिर बोल सकते हैं उसको शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। तो मायोपिया के डिफेक्ट को सुधारने के लिए ऊपर वाला रहता है। तो मायोपिया में हमने कौन सा लेंस यूज किया था, कॉनकेव लेंस। तो ऊपर कौन सा स्पेक्टेकल यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। यहाँ पे कौन सा लेंस लगा रहा है, कॉनकेव। और नीचे जो रहता है वो पास का। हम किसी भी बुक को कैसे पढ़ते हैं, ये ऐसे करके, ठीक है। दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम सामने देखेंगे, ठीक है, जो कि ये ऊपर का काम करेगा। यहाँ पे रहता है कॉनकेव लेंस, और जो पास का रहता है तो हम ऐसे नीचे करके देखते हैं, नीचे करके आंखों को। तो ऊपर का नहीं देखते हम, नीचे से देखते हैं, मतलब ये स्पेक्टेकल्स के नीचे से देखेंगे हम। तो नीचे कौन सा लगा रहेगा, पास के ऑब्जेक्ट को अगर शिफ्ट करना है, पास का मतलब कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। पास का देखने के लिए हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या, लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया में हमको पास का नहीं दिखता, इसको हम शिफ्ट करवाते हैं, मतलब हम इसकी
पावर कम करवाने, पावर को हम बढ़वाते हैं, ठीक है, पावर को हम बढ़वाते हैं और हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो ये बाइफोकल स्पेक्टेकल हो गई, ठीक है, जिसमें कि ऊपर का पोर्शन जो रहता है वो कॉनकेव होता है, नीचे का पोर्शन जो होता है कॉन्वेक्स होता है, और ये होता है प्रेस बायोपिया। अब एक कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट भी कुछ नहीं है, कैटरेक्ट जो होता है, कैटेरैक्ट, ठीक है, कैटेरैक्ट जो होता है वो एक ऐसी बीमारी है कि जो क्लाउडी फॉर्म हो जाता है, क्लाउडी किसके ऊपर, ये जो हमारा जो ये आइरिस है, आइरिस हो गया हमारा, ठीक, आइरिस के ऊपर जो रहता है, आइरिस या प्यूपिल भी घेरे में आ जाता है उसमें, ठीक है, प्यूपिल भी घेरे में आ जाता है, आइरिस और प्यूपिल के ऊपर एक क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है उम्र के साथ साथ, या फिर कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिल जाता है क्लाउड का फॉर्मेशन। तो क्या होता है कि जिससे कि लाइट रेज एंटर ही नहीं कर पाती, मतलब वो कैटरेक्ट हुआ, वो तो आंख की दिक्कत ही हो गई एक तरीके से, ठीक है, उसको आप स्पेक्टेकल से सुधार नहीं सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। कैटरेक्ट को आप स्पेक्टेकल की मदद से नहीं, इसके लिए सर्जरी लगेगी, ठीक है, वो डॉक्टर क्लीन करेगा जो भी करेंगे, बाकी स्पेक्टेकल की मदद से आप कैटरेक्ट को करेक्शन, कैटरेक्ट की डिफेक्ट का करेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये हुआ हमारा कैटरेक्ट, प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये हमने चारों डिफेक्ट देख लिए, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे हिसाब से तो, और बहुत ही सिंपल चीजें थी। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में सिर्फ एक एक चीज, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज याद कर लेना, जैसे अपन बोल सकते हैं कि मायोपिया, मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिख रहा यार, दूर का नहीं दिख रहा, दिक्कत ये, ठीक है, और हम क्योंकि डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिख रहा, और हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उसका उल्टा जो पास का दिख रहा। बस ये ऐसी पर्टिकुलर एक एक चीज याद कर लो ना, तो आप यहां से सारी कहानियां बना के आप हर चीज सोच सकते हो कि हाँ कौन सा लेंस यूज होगा, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे कल। थैंक यू सो मच आज तक के लिए, ठीक है, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।